अध्याय 5 अनुपात और समानुपात प्रश्न 3 का 19वां क्वेश्चन। दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो सरल क्वेश्चन है। हल तो देखो दो नल का बात हो रहा है तो मान लेते हैं, माना कि दो नल ए और बी है। ठीक है, इतना हो गया। दो नल क्या है, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेता है, तो क्या मान लिया, दो नल को ए और बी मान लिया। ठीक है, तो अब देखो दो नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो ए बी माने हैं तो ए और बी लिखेंगे। ए और बी क्या है, ए और बी 6 घंटे में टंकी को भरा गया भाग क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक टंकी को भर रहा है। ठीक है, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेता है, उसी को लिखे ए और बी 6 घंटे में टंकी को भरा गया भाग। ठीक है, क्या है, 1। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं आगे, ए और बी क्या हो, अब 1 घंटे लेकर चलेंगे, तो ए और बी 1 घंटे में टंकी को भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी, या इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा। दोनों टंकी मिलकर कितना भर रहा है, 1/6। ठीक है, ए प्लस बी क्या हो रहा है, 1 बराबर 1/6 घंटे में पानी भर रहा है। ठीक है, मतलब एक टंकी को भर रहा है। तो आगे देखो, आगे कैसे करेंगे। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे का पूरा भर लेता है, बोला है यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे को पूरा भर लेता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए को ही लेकर चलेंगे। तो ए टंकी को 10 घंटे में टंकी को भरा गया भाग क्या हो जाएगा, एक ही टंकी भर रहा है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ए टंकी को 10 घंटे वाला चल रहा है, तो अभी 1 घंटे लेकर चलेंगे। 1 घंटे में टंकी को भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 दिन में भरेगा। ठीक है, इतना समझ गया। तो अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है, ए वाला है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो, अब समीकरण 1 और 2 को मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, तो मान रखते हैं, यहाँ रखते हैं। चलो ठीक है, या इसे एक बार लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 का मान क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या है, 1/6। ठीक है, तो देखो ए का मान पता है इसमें 1/10, तो ए के जगह क्या रखेंगे, 1/10 रखते हैं, प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। तो बी का मान ही तो निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, और 1/10 उस तरफ जाएगा, तो प्लस माइनस वाला हो रहा है, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया। आगे हल करते हैं। देखो इधर ही साइड में हल करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो 1/10 हो गया, बी बराबर अब क्या हो जाएगा, देखो अब तिरा गुणा करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 10 से कम 10, और ऊपर उस तरफ जाकर गुणा होगा तो 6 कम 6, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 10 6 60 हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, 60।
ठीक है, तो 4 से भाग करते हैं देखो, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 और 1 2 गया, 4 पंचे 20 15। ठीक है, बी का मान क्या है देखो, 1/15 आ गया है। ठीक है, तो बी का मान 1/15 क्या का मान है, 1 घंटे का है। ठीक है, 1 घंटे में टंकी को भरा गया भाग क्या है, 1/15 है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 1/15 किसका मान आया है। ठीक है, तो देखो 1 घंटे में टंकी को या टंकी का भरा गया भाग कितना है, 1/15 आ गया है। अभी निकाले हैं, वही तो मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टंकी को 1 घंटे में लगा भरा गया भाग क्या है, 1/10 था, तो इसको 1 घंटे लेकर चल रहे थे, तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे का मान कितना है, 1/15 है। ठीक है, तो 1 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटे 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1/15 लग रहा है, तो 1/15 लग रहा है, तो 1 घंटे का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे, और जो 1/15 है उसके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 15 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 1 घंटे का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 गुणित क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान 15 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आप पूछा था हमें, तो बताइए कि केवल उस नल को खोलने पर टंकी में भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्या होगा, 15 घंटा, 15 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 15 घंटे का समय लगेगा, इतना समझ गए। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है।